हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एस्परजिलस, जो कि एक फंजाई है। हम लोग फंजाई के जेनेरा डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, टोटल 9 जेनेरा हैं जो कि हमारे सिलेबस में हमको पढ़ने हैं सिर्फ किंगडम फंजाई से, जिसमें से कि हम 4 डिस्कस कर दूँ, यानी कि आज 4th फंजाई का जेनेरा है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एस्परजिलस। सो डिस्कस करते हैं डिटेल में एक एक पॉइंट को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्परजिलस से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। एस्परजिलस के वेजिटेटिव बॉडी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके अकरेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से नोट करते चलना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की, तो सबसे पहले हम अगर देखें तो किंगडम फंजाई के अंदर एस्परजिलस को इंक्लूड किया जाता है। फाइलम की अगर बात करें, क्योंकि किंगडम का जो डिवीजन है बहुत सारे फाइलम्स में डिवाइडेड है, तो फाइलम एस्कोमाइकोटा के अंदर एस्परजिलस फंजाई को रखा गया है। ठीक है। ऑर्डर की अगर हम बात करें, ऑर्डर है यूरोटाइल्स। यूरोटाइल्स ऑर्डर के अंदर एस्परजिलस एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि फैमिली कौन सी है, देखो थोड़ा ना लेंदी लैंग्वेज है, क्योंकि फंजाई की लैंग्वेज थोड़ी जितनी भी जनरल थोड़ी लेंदी है, लेकिन समझने की कोशिश करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, समझते हैं एक को बहुत अच्छे से। फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली होती है ट्राइकोमेसी। ट्राइकोमेसी फैमिली के अंदर एस्परजिलस एग्जिस्ट करते हैं, और जिनस आप सभी जानते हैं ये है एस्परजिलस, इसको हम इटैलिक फैशन में लिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके अकरेंस की बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो आप सभी लोग जानते हैं कि फंजाई है। ऑब्वियसली कैसी हैबिटेट होगी, सेप्रोफाइटिक, यानी कि जो सड़े गले पदार्थ होने उन पर ग्रो कर जाते हैं ये। देखते हैं एस्परजिलस, जिसको कि पता है एक और नाम होता है इसका, इसको हम कहते हैं यूरोटियम। तो कभी आपको ऑप्शन में ये देखने को मिले यूरोटियम क्या होता है, तो याद रखना एस्परजिलस का ही अनदर नेम है यूरोटियम। ठीक है। तो एस्परजिलस एक कैसा जेनेरा है, वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि हर जगह पाया जाता है। दे लिव मोस्टली एज सेप्रोफाइट्स। मैंने बताया आपको कि ये एज अ सेप्रोफाइट ग्रो करते हैं, यानी कि जो सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना उन पर ग्रो कर जाते हैं। यही फंजाई के मेन कैरेक्टरिस्टिक भी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑन ऑलमोस्ट ऑल द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि जितने भी थोड़े मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल उन पर सब पर ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि जो सब्जियां सड़ रही होती हैं, डैम फ्रूट, फैटी सबस्ट्रेट जैसे कि बटर, घी, स्टार्च मटेरियल जैसे कि ब्रेड, राइस, सिरप, जैम, जेलीज, इनफैक्ट जो वुड और लेदर के गुड होते हैं ना, उनके गुड्स वगैरह होते हैं, उन पर भी ये ग्रो कर जाते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं एस्परजिलस की, जैसे कि एस्परजिलस फ्लेवस है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, एस्परजिलस नाइगर है। ये डिजीज फैला देते हैं। पता है ये फंजाई देखो किसी ना किसी को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हार्मफुल है तो उसका यूजफुल भी है। ठीक है। तो पता है होता क्या है, एस्परजिलस एक्चुअल में इसकी कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो डिजीज फैलाती हैं, किसमें, एनिमल्स में और ह्यूमंस में। और जो डिजीज फैलाते हैं ना उनको एक नाम दिया जाता है इस डिजीज को, इस बीमारी को कहते हैं एस्परजिलोसिस। यानी कि जो बीमारी एस्परजिलस से फैलती है उसको क्या नाम दिया जाता है, एस्परजिलोसिस। इज दैट क्लियर। एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट होना इस रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये भी बताना है कि सेशन कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जल्दी कर दो, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर देना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जैसे कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, एस्परजिलस फ्लेवस है और एस्परजिलस नाइगस है। इनसे पता है कान की बीमारी हो जाती है। ये डिसीज़ ये ह्यूमंस में या बहुत सारे मतलब एनिमल्स में ये कान की बीमारी पैदा करते हैं, ये जो स्पीसीज मैंने अभी बताई हैं। तो जहाँ ये ह्यूमन ईयर में डिसीज़ इनकी वजह से हो जाती है, उस डिसीज़ को एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऊटोमाइकोसिस। ठीक है। कई बार क्वेश्चन रखा हुआ मिलता है एग्जाम में कि ऊटोमाइकोसिस क्या है। तो ऊटोमाइकोसिस बेसिकली है क्या, ये इन फंजाई से एक रोग हो जाता है जो कि किससे रिलेटेड है, ह्यूमन ईयर से। ठीक है। तो ईयर में बीमारी हो जाती है, उसको ऊटोमाइकोसिस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे इंडिया में कितनी स्पीसीज की रिपोर्ट की गई, तो अबाउट 33 स्पीसीज ऐसी हैं एस्परजिलस की जो कि हमारे भारत देश से इनकी ऑब्जर्व की गई, रिपोर्ट की गई है। ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट 33 स्पीसीज ऐसी जो कि यहाँ एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अब हम देखते हैं इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सोमेटिक बॉडी होती है एस्परजिलस की वो हाईली ब्रांच्ड होती है। ठीक है। मतलब कि ब्रांच माइसेलियम, माइसेलियम समझते हैं आप, हाइफी मतलब फाइन फाइन फिलामेंट से मिलकर पूरी बॉडी बनी होती है। माइसेलियम, ये तो कुछ वर्ड है, नॉन सेप्टेट, सिनोसाइटिक, माइसेलियम, ये मैं आपको रटा चुकी हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी 3 से 4 जने डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने देखे भी होंगे, यदि नहीं देखे तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइज। एक एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के व्यू से, जरूर देखना चाहिए आपको, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, माइसेलियम जो होते हैं यानी कि जो प्लांट बॉडी होती है इनकी, फंजाई की बेसिकली जो हाइफल है, कंसिस्ट क्या करते हैं ये, इनका पता है क्या होता है, जो हाइफी होते हैं थोड़े ना मतलब कि लूजली एक दूसरे में घुसे हुए इंटरवोवन से, मच ब्रांच सेपरेट हाइफी होते हैं।
ये जो हाइफी होती है ना रेमिफाई, मतलब कि ये कहाँ बेसिकली इनके पास एक सबस्ट्रेटम उगता है। सबस्ट्रेटम से करते क्या है कि वहाँ उस सबस्ट्रेटम को यूज़ करते हैं ताकि उससे क्या कर सके, जो फूड जिस भी मटेरियल पर ये ग्रो कर रहे हैं उससे फूड को एब्जॉर्ब कर सके। बिकॉज देखो पैरासिटिक तो है ही, कंप्लीटली पैरासिटिक होते हैं, यानी कि ये ग्रो करते हैं उस सबस्ट्रेटा पर जहाँ से अपने खाने को फीड कर सके, खुद को नरिश कर सके, ठीक है। तो सबस्ट्रेटम की हेल्प से ये अपना खाना ले लेते हैं। हर एक हाइफल सेल जो होती है उसमें कई सारे ग्रेनुलेटेड वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म भी होते हैं। जो साइटोप्लाज्म है तो उसके साथ ऑर्गेनेल भी होंगी, जैसे कि कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें वो कैसे होता है ये देखते हैं एक बार। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन होता है इनमें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, रिप्रोडक्शन एस्परजिलस रिप्रोड्यूस होता है कई तरीके से, जैसे कि असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं ये, सेक्सुअली भी और वेजिटेटिवली भी, तीनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो देखा जाता है इनमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो देखा जाता है मेनली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू फ्रेगमेंटेशन समझते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब एक बात को बहुत ही अच्छे से नोट करते चलना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में अलैंगिक जनन के नाम से भी जाना जाता है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो इट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ कॉनिडिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो किसकी हेल्प से होता है, कॉनिडिया की हेल्प से होता है। और कॉनिडिया कहाँ बनते हैं, मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगी। ये कॉनिडिया जो होते हैं कुछ इस तरीके से एक चेन में बनते हैं, किसके ऊपर, कॉनिडियोफोर के ऊपर, समझ में आया। कुछ इस तरीके से कॉनिडियो बनते हैं, किसके ऊपर, एक चेन सी में फॉर्म होते हैं, वो भी किसके ऊपर, कॉनिडियोफोर के ऊपर। एक एक स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना शुरू होता है ना, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना शुरू ही होता है तो पता है क्या होता है कि जो हाइफा है, यानी कि जो बॉडी होती है इनकी, उनकी कुछ सेल बहुत बड़ी हो जाती हैं और बहुत मोटी वॉल्ड हो जाती है उनकी। इन सेल्स को फुट सेल्स के नाम से जानते हैं। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दूं ताकि समझ बेहतर हो। देखो ये होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर देखें, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली एक हाइफी, जिसको मैंने कहा था ना फाइन फिलामेंट से मिलकर इनकी बॉडी कंप्लीटली बनी होती है, तो ये होते हैं हाइफी, ठीक है। और ये होते हैं ग्रोइंग कॉनिडियोफोर। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी सेकंड जो बी स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बेसिकली है एक पोर्शन है मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा है। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब कि जहाँ पर ये सेल वॉल है इनकी, ये सेप्टम बने हुए बीच में जो पार्टीशन, दैट इज कॉल्ड सेप्टम, ठीक है। और ये न्यूक्लियाई है और कुछ ऑयल ग्लोब्यूल्स भी इनके पास होते हैं। एक एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे समझने वाले हैं। और अब थर्ड स्ट्रक्चर से पहले देखो, उससे पहले हमको थ्योरी पढ़नी है क्योंकि ये तब समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको फुट सेल जरूर दिखा सकती हूँ। अभी जो सी वाला पोर्शन इसको मैं बता रही हूँ, जो फुट सेल बनती है, ये जो सी पोर्शन है बेसिकली क्या है, जो कॉनिडियोफोर है वो फुट सेल बनाते हैं। ये वाला पोर्शन ये है वो फुट सेल, जिसको मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ठीक है। एक बार थ्योरी देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे का सेशन डायग्राम से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ ये यहाँ थे हम लोग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही होता है तो कुछ हाइफी की सेल्स कैसे होती है, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं और थिक वॉल्ड हो जाती हैं। इन्हीं को फुट सेल के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने आपको भी स्ट्रक्चर में दिखाई थी। हर एक फुट सेल जो होती है ये एक वर्टिकल ब्रांच, इससे बिल्कुल सीधी सी कुछ इस तरीके से ब्रांचिंग निकलती है, जिसको कि हम कॉनिडियोफोर के नाम से जानते हैं। और इन्हीं कॉनिडियोफोर पर कॉनिडिया अराइज होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हर एक कॉनिडियोफोर जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और एक डोम शेप, मतलब कि थोड़ी डोम की आकृति उसकी हो जाती है, जिसमें कि मल्टी न्यूक्लिएट हेड होती है, जिसको कि हम वेसिकल बोलते हैं। और इस वेसिकल जो होता है, ये वेसिकल कैसे होता है, क्लब शेप्ड होता है और हेमीस्फेरिकल होता है। किस में, शेप में। स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। देखो ये है प्रॉपर हमारा कॉनिडिया। सी स्ट्रक्चर देखें आप, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना सी, ये है यहाँ फुट सेल। और ये जो मैंने बताया फुट सेल से क्या निकलते हैं, ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज कॉल्ड कॉनिडियोफोर। और ये कॉनिडियोफोर किसको राइज करते हैं, ये बन जाती है हमारी वेसिकल। और इसी वेसिकल से फिर कई सारे स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं, जैसे कि ये होते हैं, ये बोतल शेप में यहाँ कॉनिडिया निकल जाते हैं। ये क्या होते हैं, बोतल शेप कुछ इस तरीके की जो आकृति है ना, ये क्या है, ये होते हैं प्राइमरी स्टिग्मेटा। यहाँ दो लेयर बनी हुई है बेसिकली, ये होते हैं प्राइमरी स्टिग्मेटा और ये होते हैं सेकेंडरी स्टिग्मेटा। जो भी ऊपर होता है उससे कॉनिडिया निकलते हैं, वो भी एक चेन में, समझ रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बार फिर से थ्योरी सेशन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग थे, स्टेरिगमेटा जो होते हैं, ये इनका एक दूसरा नाम भी है, इसको स्टेरिगमेटा कहो या तो फियालाइड्स कहो। ये ट्यूबुलर होते हैं ग्रोथ में, मतलब कि ट्यूब टाइप के कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है, ट्यूबुलर होते हैं। और इनकी आउटग्रोथ कहाँ से होती है, ये वेसिकल से निकल जाते हैं। वेसिकल कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था, उस पर कुछ इस तरीके से निकल रहे थे ना, डबल लेयर्ड में, यही तो था, है ना। तो इस तरीके से वेसिकल से डायरेक्ट निकल जाते हैं। स्टेरिगमेटा कहें तो फियालाइड्स कहें, एक ही बात होती है। और ये जो स्टेरिगमेटा है, मैंने बताया था ना, एक के ऊपर दो लेयर बनी हुई थी। देखो, एक तो इस तरीके से, फिर उनके ऊपर ऐसे निकल गए, दो लेयर बनी हुई थी।
जो स्टेरिगमेटा फर्स्ट सीरीज के रहते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं प्राइमरी स्टेरिगमेटा। जो सेकंड सीरीज के होते हैं उनको सेकेंडरी, यही तो था भाई, देखो ये होते हैं हमारे प्राइमरी स्टेरिगमेटा, ये वाले, ये क्या है प्राइमरी, और जो ऊपर वाले इनको कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी से ही कोनिडिया निकल रहे हैं एक चेन की फॉर्म में, समझ में आया? और इन्हीं से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये जो कोनिडियम होते हैं इनसे बॉटल शेप में कोनिडिया निकलते हैं जो कि एक दूसरे के चेन के ऊपर अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हर एक कोनिडिया रिसीव करता है एक डॉटर न्यूक्लियस, उसके पास डॉटर न्यूक्लियस होता है, और वो डॉटर न्यूक्लियस को कहाँ से रिसीव करता है, अपनी मदर न्यूक्लियस से रिसीव करता है, ठीक है। स्टेरिगमेटा जो मदर सेल होती है वहाँ से वो अपने न्यूक्लियस को रिसीव करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हर एक कोनिडियम क्या सिक्रीट करता है, खुद की वॉल सिक्रीट करता है। देखो ये स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार दिखा दूँ, यहाँ ये स्ट्रक्चर देखें, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। यहाँ एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। ये है हमारी सोमेटिक हाइफी, यानी कि जो बॉडी होती है सेक्शन एक हाइफी है बेसिकली, ठीक है। जैसे अब हाइफी यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है कि यंग कॉनिडियोफोर में, जो कि कहाँ से निकली है, फुट सेल से। फुट सेल से क्या निकली है, फुट सेल है बेसिकली, ये फुट सेल है, और ये कहाँ से निकली, हाइफी से अराइज हो गई है। ये ऊपर की जो आप ये मतलब कैप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये होती है यंग कॉनिडियोफोर। अब ये जो यंग कॉनिडियोफोर है, इसमें क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट का बहुत ज़्यादा मटेरियल इसमें माइग्रेट हो जाएगा, ये सोलन टिप सी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें डी स्ट्रक्चर में आप देखिए वेसिकल बन जाती है प्रॉपर, ये वेसिकल बनकर तैयार हो गया। अब इस वेसिकल पर ये स्टेरिगमेटा देख रहे हैं कुछ इस तरह के, ये जो स्टेरिगमेटा ये बनना शुरू हो जाते हैं इसकी अपर लेयर पर, स्टेरिगमेटा बन गए। अब इन स्टेरिगमेटा की डबल लेयर बन जाएगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है, जो मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था। तो बनने वाले स्टेरिगमेटा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर अपना बना लेते हैं, समझ में आया? जैसे स्टेरिगमेटा बने तो ये और ही ज़्यादा क्या होने लग जाते हैं, जी वाले स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इनकी जो डेवलपमेंट हो जाती है स्टेरिगमेटा, यानी कि डिवीजन होना शुरू हो गया है। ये वेसिकल है और वेसिकल के ऊपर क्या अरेंज हो गई है, स्टेरिगमेटा आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ एच वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं कॉनिडिया एक चेन में अराइज हो गए हैं। अभी सिंगल लेयर थी, अभी एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से देखो, ये इस तरह की चेन बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें एच वाला स्ट्रक्चर देखें आप, तो यहाँ पे एक वेसिकल हो जाती है कॉनिडिया फोर्जन में, कि कॉनिडिया अरेंज होते हैं एक चेन की फॉर्म में। कहाँ से निकल रहे हैं, स्टेरिगमेटा से निकल रहे हैं। नेक्स्ट अब कॉनिडिया बनकर तैयार हो गए, जैसे ही मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद क्या होगा, तेज हवा हुई या तो तेज पानी की वजह से, मतलब प्रेशर जो भी आएगा, तो उससे कॉनिडिया एकदम मैच्योर हो जाए तो अलग होकर गिर जाते हैं। कॉनिडिया अलग होकर गिर गए तो जर्मिनेशन होना का शुरू हो, जर्मिनेशन होने के बाद प्रॉपर सोमेटिक हाइफी बनकर बॉडी तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर इनमें देखा जाता है। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से पॉइंट को नोट किया होगा। अब ये जो कॉनिडिया होते हैं ये टिपिकली स्फेरिकल होते हैं और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर इनका होता है। पहले पता है क्या, तो जो कॉनिडिया होते हैं ये पहले तो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, एकदम चिकने से होते हैं, लेकिन जब इनकी मैच्योरिटी का टाइम आता है तो इन पर मैं बताया ना, दीज आर द फर्स्ट स्मूथ बट बिकम ऑर्नामेंटेड विद स्मॉल स्पाइन, यानी कि आप छोटे छोटे से कांटे कुछ इस तरीके से इन पर निकलने शुरू हो जाते हैं जैसे ही मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। इनके कलर भी बहुत सारे होते हैं, ये क्वेश्चन भी हमसे कई बार पूछा गया है कि देखो जो कलरलेस टू ग्रीन, यानी कि पहले कलर नहीं होते, कलरलेस टू ग्रीन कॉनिडिया होते हैं एस्पर्जर न्यूडुलेंस में। ब्लैकिश एकदम ब्लैक से कॉनिडिया होते हैं एस्पर्जस नाइगर में। अकॉर्डिंग वो अलग वेरी करता है, मतलब अलग अलग स्पीसीज में होते हैं। तो ये दो का पूछा गया तो मैंने मेंशन कर लिया। ये जो कॉनिडिया होते हैं लास्ट में डिसेमिनेटेड हो जाते हैं एयर करंट या फिर वाटर के थ्रू, निकल जाते हैं बाहर पूरी चेन से मैच्योर होने के बाद, और किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पर जाकर बैठ जाएंगे और वहाँ ही ये जर्मिनेट कर देते हैं कि न्यू माइसेलियम यानी कि न्यू बॉडी बनकर तैयार हो जाती है फंजाई की। समझ में आया एक पॉइंट अच्छे से। नेक्स्ट देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, स्ट्रक्चर की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो होती है एस्परजिलस की, उनमें ये ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम देखा जाता है क्योंकि इनमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। एक बार इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एक बार मैं आपको पहले स्ट्रक्चर दिखा दूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, कॉनिडिया अराइज हुए, जर्मिनेशन हुआ, प्रॉपर ये एस्परजिलस की माइसेलियम है, यहाँ से इल ब्रांच निकली, कॉनिडियोफोर निकले, बताए थे स्ट्रक्चर में। फिर कॉनिडिया राइज हुई, कॉनिडिया से जर्मिनेशन हो, कॉनिडिया जर्मिनेशन होने के बाद क्या होता है, प्रॉपर बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पता है क्या है, हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होता है माइसेलियम जो कि हैप्लोइड यानी कि एन। अब यहाँ से इससे अराइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे दो चीज़ें अराइज हो रही हैं। एक है एस्कोगोनियम जिसको कि हम कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये होते हैं एंथेरिडियम जिसको कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फंक्शनल नहीं होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब देखो इसने फीमेल गैमेट दिया एस्कोगोनियम ने जो कि हैप्लोइड है, ये मेल गैमेट देंगे, दोनों के फ्यूजन से क्या होगा, प्लाज्मोगैमी बनकर तैयार, प्लाज्मोगैमी होगी जो कि N+N यानी कि डिप्लॉइड हो जाएगी। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होगा, एस्कोजिनस हाइफी बनकर तैयार हो जाते हैं। ये प्राइमरी एस्कस सेल है इनके N+N इनके, ये भी कैसे होती है, डिप्लॉइड होती है। उसके बाद कैरियोगैमी के बाद क्या होता है कि एस्कस बनकर तैयार हो जाते हैं। एस्कस में मियोसिस होगा तो एस्कोस्पोर बनेंगे। डायरेक्ट एस्कोस्पोर क्या होते हैं, जर्मिनेट होने के बाद प्रॉपर माइसेलियम बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें कंप्लीट होता है।
अभी एक बार हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि उससे भी कई सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, क्योंकि और सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम करने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी हैं, कुछ यूजफुल एक्टिविटीज़ भी हैं। तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ अगर हम देखें तो एस्परजिलस की कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जैसे कि एस्परजिलस ग्लाउसियस है, एस्परजिलस फ्लेवस है एंड एस्परजिलस रेपेंस है। ये सभी जिम्मेदार होती हैं खाने को ख़राब करने के लिए, यानी कि स्पॉइलेज कर देती हैं। कुछ एक्सपोज फूड स्टफ होते हैं जैसे कि जैम हुए, बहुत सारे शुगरी सब्सटेंस होते हैं, लेदर, टेक्सटाइल, टबैको, सिगार्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर ग्रो कर देते हैं और उनको खाने लायक नहीं छोड़ते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें को ख़राब कर देते हैं, जरूरी नहीं वो फूड स्टफ ही हो, लेदर वगैरह जो होते हैं उनको भी ख़राब कर देते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं एस्परजिलस की जैसे कि एस्परजिलस फ्लेवस है, फ्यूमिगेटस है और निगार है। ये क्या करते हैं, ये बीमारी फैलाते हैं जिनको कि हम एस्परजिलोसिस के नाम से जानते हैं। कान का डिसीज़ वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इनके कुछ यूजफुल एक्टिविटीज़ भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं एस्परजिलस की जो कि चीज़ के मैन्युफैक्चर में यूज़ की जाती हैं। एक स्पीसीज है, ये क्वेश्चन सीधे पूछा गया था, ये पॉइंट ही सीधे पूछा गया था कि जो एस्परजिलस ओरिजी है इसको यूज़ किस लिए किया जाता है। तो इसको यूज़ किया जाता है द प्रिपरेशन ऑफ वाइन। वाइन भी किस चीज़ से बनती है, राइस और सोयाबीन सॉसेस से। सोयाबीन और राइस की सॉसेस से इसकी हेल्प से क्या बनाया जाता है, वाइन को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्परजिलस नाइगर, जो कि इसकी बहुत कॉमन सी स्पीसीज है, उसको वो पता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिटेक्ट कर सकते हैं कॉपर को। इन मतलब छोटी मात्रा में अगर कॉपर होता है तो हम उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, ये जो एस्परजिलस नाइगर होते हैं। तो इनको एज अ बायो एसेज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया हो। नेक्स्ट 2-3 पॉइंट और इनको तो भूल ही गए। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं एस्परजिलस की जो कि एंटीबायोटिक बनाती हैं। एंटीबायोटिक कैसे, जैसे कि फ्लेविसिन है, एस्परजिलिन है, जियोडिन है, अस्टिन है। ये सब एंटीबायोटिक एस्परजिलस से बनकर तैयार की जाती हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी भी जिनका प्रोडक्शन फैट के बनाने में किया जाता है। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं एस्परजिलस की जिनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी है, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड बनाती है, जैसे कि सिट्रिक एसिड भी इनसे बनता है, ग्लूकोनिक एसिड भी इनसे बनता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हर चीज़ हम लोग डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। पूरा सेशन ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।